झारखंड में एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है, लेकिन यहाँ जो मंदिर स्थापित है वो हजारों साल पुराना मंदिर है। आज के इसी वीडियो में हम जानेंगे वैजनाथ धाम मंदिर का रहस्य और मंदिर वास्तुकला के इतिहास, और साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि लंका के राजा रावण भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन यह शिवलिंग देवघर में कैसे स्थापित हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैजनाथ धाम का मंदिर, जिसकी ऊंचाई 72 फीट है और उनके प्रांगण में और 22 मंदिर अलग अलग है। बता दें कि बाबा वैजनाथ धाम अनेक शिव तीर्थों में से एक शिव तीर्थ है, जहां हर एक साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और खासकर श्रावण मास में यहाँ बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। अब शुरू करते हैं बाबा वैजनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका में निवास करे। इसके लिए रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको वरदान दिया और रावण ने अनुरोध किया कि हे भगवान शिव, आप हमारे साथ लंका में चलें। भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग दिया और कहा कि अगर तुम इसको रास्ते में कहीं भी रखते हो तो वो ज्योतिर्लिंग वहीं पे स्थापित हो जाएगा। फिर रावण ने शिवलिंग उठाया और लंका की ओर प्रस्थान कर गया। बीच में देवघर नामक स्थान पर रावण को बहुत तेज झटका लगी। इसकी वजह से उसने पास में ही एक चरवाहे को शिवलिंग को दे दिया और कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इस शिवलिंग को उस धरती पर रखना नहीं। और जब तक रावण लंका करके आया तब तक वो ग्वाला वहां से जा चुका था और वो शिवलिंग उस धरती पे ही पड़ी हुई थी। मान्यताओं के अनुसार उस शिवलिंग को धरती पे नहीं रखना था, क्योंकि वह शिवलिंग जहाँ रखा जाएगा वहीं पे स्थापित हो जाएगा। यह बात रावण को याद आई और रावण ने अपनी पूरी भुजाओं का दम लगाया, फिर भी वो शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ, जिसके कारण रावण बहुत ही क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर उसने अपने अंगूठे से उस शिवलिंग को दबाना चाहा, तो शिवलिंग धरती अंदर थोड़ी सी धस गई। ये था बाबा वैजनाथ धाम के स्थापित होने का रहस्य।